प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पर। तो गाइस, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कक्षा 10th का जो जय प्रकरण चैप्टर आपका चालू था। तो यानी कि हम लोग क्या पढ़े थे, यानी कि यानी सबसे पहले जय प्रकरण पढ़ लिए थे। जय प्रकरण यानी जय प्रकरण क्या है, उसके बाद पोषण, ठीक है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण, ठीक है। परपोषण के प्रकार भी पढ़ लिए थे। तो यानी कि आज पढ़ेंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्या टॉपिक है आज का, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो यानी क्या है, एक स्वपोषण का ही टॉपिक है। यानी कि स्वपोषण या स्वपोषी करने वाला ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी कि हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखेंगे सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण है क्या, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर जो भी यहाँ से देख रहे हैं उससे पहले जाके पार्ट 1 जाके देख लीजिए। आपका पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, ठीक है ना। और आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। आप लोग समझते आगे, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O को मिलाकर ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज ये आपका हो गया C6H12O6 का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक स्वपोषण की प्रक्रिया है। क्या है, स्वपोषण। यानी कि इसमें यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही क्या करते हैं, पेड़ पौधों में स्वपोषण होते हैं। यानी कि खुद क्या करते हैं, स्वपोषण, यानी कि अपने लिए भोजन बनाते हैं खुद, यानी कि खुद भोजन बनाते हैं या खुद भोजन बनाकर उसका ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, वही स्वपोषण कहलाता है। तो यानी स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण मेन भूमिका है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे यानी कि CO2 H2O को मिलाकर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज ही क्या करता है, हमारे पेड़ पौधों को यानी कि हरे पेड़ पौधों को क्या देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है ना। तो चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा होगा तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण, अगला प्रश्न, ठीक है। सॉरी, ये पॉइंट का है, यानी कि एक नोट का है, ठीक है ना। क्या है, नोट, समझ जाइए। नोट पॉइंट में हम हच लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार है। क्या है, कुछ इस प्रकार, यानी कि इसका एक रासायनिक समीकरण जो कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया कोई भी क्रिया होता है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और उसको संकेतों और सूत्रों के माध्यम व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो उसको रासायनिक समीकरण यानी संकेत, यानी कि CO2, यानी बोले थे कुछ CO2, यानी जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O को मिलाकर क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो CO2 है यहाँ और यहाँ H2O, यानी कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ जल है। अब क्या, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य का प्रकाश ऊपर से आएगा तो ऊपर है, और नीचे क्या है, पत्तियों में क्लोरोफिल है, ठीक है ना। अब देखिए, ये क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो यह क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। क्या है, ये ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। कौन, तो CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज का तो निर्माण ही कर रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है, जल का भी निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ क्या करता है, ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है, जो क्या होता है, वायु में, ठीक है ना, वायुमंडल में उड़ जाते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी रासायनिक, यानी प्रकाश संश्लेषण समझ गए। प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है, वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O को मिलाकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार, यानी कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया हो जाता है, यानी कि जो भाग लिया उसके क्रिया के फलस्वरूप
जो क्या हुआ पदार्थ बन गया उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और इसको संकेतों और सूत्रों के माध्यम से क्या करना है, लिख देना, व्यक्त करना, बताना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो यानी कि रासायनिक समीकरण तो क्या हुआ, CO2 और H2O, CO2 H2O को मिलाया जाता है और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और नीचे क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है, तो CO2 और H2O, और क्या होता है, H2O का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को। अब इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो यानी बैलेंस यानी कि संतुलित कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा करीब 6 और यहाँ भी 6, ठीक है, ठीक है गाइस। हाँ, तो यहाँ आपका हो गया, 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ 12 H2O यानी कि 12 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जल का 12, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को आवाज पहुंच रही है, ठीक है, थोड़ा सा रात्रि में वीडियो बन रहा है, ठीक है ना, थोड़ा, ठीक है, तो इसके वजह से। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या नोट पॉइंट है, प्रकाश, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे पेड़ पौधे में होते हैं, तो केवल और केवल हरे पेड़ पौधे में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन कर सकता है, तो केवल हरे पेड़ पौधे ही कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की कैसे पौधे में होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे में, ठीक है। अगला भी देखिए, अगला भी क्या नोट पॉइंट है, क्या है, नोट है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। कहाँ होती है, बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। शुरू से लेकर अंत तक की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला देखेंगे, क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल यहाँ देख रहे थे, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल कहते किसको है, इसको जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है। क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का वर्णक, वर्णक यानी कि रंग, ठीक है ना। क्या है, क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है जो पत्तियों में पाई जाती है। जो कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में, पत्तियों यानी कि पत्ती, जो हरे पेड़ पौधे तो उसके पत्तियों में पाई जाती है, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। जिसके कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। यानी कि पत्तियों में जो एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, यानी कि रंग पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे को क्लोरोफिल। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछता है गाइस हमारे बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के एग्जाम में कि पत्तियों का रंग, ठीक है ना, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो उत्तर में दे देंगे क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक क्यों कहा जाता है, यानी कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश को खींचने की क्षमता है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल ही एक ऐसा रसायन है, क्लोरोफिल क्या है, एक ऐसा रसायन है जो प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। यानी कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल ही एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या कर सकता है, पत्तियों को यानी कि प्रकाश को खींचने की क्षमता रखता है, प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। तो चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उतार लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और अभी मिलते हैं तुरंत, ठीक है ना, इसी वीडियो में। चलिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या छाप लीजिए, जल्दी नोट बनाइए।